जो दिल आजार बातें ये लोग कहते हैं उनको सहते रहो और खूबसूरती से उनसे किनारा कश रहो, और मुझे उन झुटलाने वालों से जो दौलतमंद हैं समझ लेने दो और उनको थोड़ी सी मोहलत दे दो। कुछ शक नहीं कि हमारे पास बेड़ियां हैं और बड़ी जबरदस्त आग है और गले में अटकने वाला खाना है। इतनी तकलीफ थी कि मैं जब बचपन में छोटी थी ना, तो मुझे मेरी अम्मी के दुपट्टे से जो खुशबू आती थी ना, तो वो मुझे यहाँ मुझे वो खुशबू पूरे घर में सुंघाई देती थी। मुझे पूरे घर में वो खुशबू आती थी, मैं उस खुशबू के पीछे भागती थी, मुझे सुंघाई पड़ती थी। मैं सोचती थी कहाँ से अम्मी की खुशबू आ रही है दुपट्टे की। और मैं पूरी रात नहीं सोती थी, मैं पूरी रात उठ के बाहर दरवाजे पे इधर उधर दिमाग जिस दिन से मुझे ये पता चला कि मेरा रब मुझे बड़े गौर से सुनता है, मैंने लोगों के सामने रोना छोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो टुडे आई एम वेरी अपसेट। सो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से कुछ बातें दिल में वो मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि इस पे ही जुड़े कुछ लोग हैं जिनके ज़रिए मुझे ये बातें पता चलती हैं। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि लोगों की सोच कैसी है, लोग कैसे सोचते हैं, या क्या मतलब कि किसी दूसरे बंदे को जीना हराम करके रख देते हैं कि वो जी कैसे रहे। सबसे पहले मैं एक पॉइंट पे आना चाहूँगी कि आपको पता है कि परदेश क्या होता है? जो परदेश होता है, और परदेश जब ऐसा हो, एक तो परदेश ये होता है कि आप लोग कमाने चले जाते हो, आपको पता होता है ना कि आप लौटोगे उस परदेश से वापस, आपको पता होता है कि एक दिन आपने लौट के अपने घर वापस जाना है अपनों के बीच में, मरोगे तो आप वहीं दफन होगे, ठीक है। एक परदेश होता है जो ऐसा हो कि जहाँ से आपका रिश्ता अपने देश से टूट गया हो, कि सारा रिश्ता आपका ख़त्म हो गया हो, कोई आपका रिश्ता नहीं बचा हो, आपने मरना है तो दूसरे मुल्क में, रहना है तो दूसरे मुल्क में। तो उस परदेश में रहना कितनी बड़ी बात होती है, बहुत बड़े जिगरे की बात होती है। और उस परदेश में अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस में हो, अगर आप जो है हर अपने दुख दर्द अकेले भी आप झेलते हो, अगर आप ऐसी मजीद कई दिक्कतों और परेशानियों में मुब्तला हो, ठीक है, और उसके बाद आप अपने किसी घर से किसी एक बंदे को इन बातों को शेयर ना करते हो कि वहाँ से बैठ के बंदा आखिर क्या कर लेगा, क्या यहाँ पे कर लेगा, ये मेरी लाइफ है, इससे मुझे लड़ना है, इससे मुझे आगे बढ़ना है, मुझे चलना है। लोग मुझे व्लॉग के जरिए वीडियो पे देख रहे हैं सामने कि मैं कैसी आ रही हूँ, किसी को मेरी लाइफ के बारे में पीछे का कुछ नहीं पता है। किसी को भी नहीं पता कि एक बंदा अगर इस चैनल पे आया है तो क्यों आया। एक बंदा, मैं आपको मेरा हुलिया देख के क्या लगता है, लोग समझते हैं मैं इबादत नहीं करती, अगर मैं अबाया नहीं पहन रही हूँ मैं इबादत नहीं करती, मैं फ्रैंक हूँ तो मैं मजहबी नहीं हो सकती, मैं इंडिया की हूँ तो मैं मुसलमान नहीं हो सकती। तो मैं तो कहती हूँ आप लोगों को मैं क्या बोलूँ, मुझे तो ऐसे लोग ही मुसलमान नहीं लगते, मुझे तो ऐसे बंदे ही मुसलमान नहीं लगते जिनकी लफ्ज़ों से किसी की दिल आज़ारी हो जाए। आपको पता है मैं यहाँ कैसे रह लेती हूँ, कैसे मुझे लगता है कि हाँ मैं जी रही हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम जब जीना शुरू किया यहाँ पे रह के ना, मैंने ये सोचा कि मैं जिंदा ही नहीं हूँ। मैंने ये सोचा खुद में कि मैं जिंदा नहीं हूँ, तो मैं जीने लगी। फिर मैं जीने लगी, जब मुझे लगा कि मैं जिंदा ही नहीं हूँ तो मैं जीने लगी। फिर उसके बाद ना, लेकिन ज़िंदगी में इस तरह से जिया नहीं जा सकता है इंसान। और भी मुश्किल आते, जब कोई मुश्किल परेशानी आती, जब कोई टेंशन का माहौल होता, जब कोई मज़ीद मेरे ऊपर तकलीफ़ होती, तो मुझे लगता कि मैं ज़िंदा हूँ, क्योंकि मुझे अफसोस होता, मुझे दुख होता। फिर उस दुख में मेरे पास कोई रास्ता नहीं होता, कोई सहारा नहीं होता, मैं कहीं जा नहीं सकती, मेरा कोई अपना नहीं, मैं किधर निकलूँ, किससे मिलूँ, ठीक है। तो मैं अल्लाह से, सिर्फ अल्लाह के कांटेक्ट में थी। मैं मज़ीद इबादतें बढ़ाती चली जाती थी, इबादतें बढ़ाती, उस इबादतों का मेरे ऊपर इल्ज़ाम ये तक आता था कि मैं जादू करती हूँ। अगर मैं इबादत ज़्यादा करती थी कि मैं जादू करती हूँ। मैं बहुत आज हर्ट हूँ, बस मैं इतना ज़्यादा हर्ट हूँ ना कि मैं कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ कि मैं चैनल पे क्यों आई। अभी भी लोग, पता है, लोगों से ये देखा नहीं जाता कि मैंने अपनी ज़िंदगी में खुश रहने का या ज़िंदगी जीने का ज़रिया किसी और तरह से क्यों ढूंढ लिया। और मुझे नहीं पता, मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि मुझे नहीं पता कि चैनल कैसे बनता था, मुझे नहीं पता चैनल पे आते कैसे थे, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता था ये सब होता कैसे, करा कैसे जाता, जबकि मैं 2023 में ही चल रही हूँ। फिर
तो मैं ये था कि मैं अल्लाह से रोती रहती थी, मैं कहती थी या अल्लाह मुझे कोई रोशनी दे दे, मेरी ज़िंदगी में कोई रोशनी दे दे, कोई खुशियाँ दे जिसकी वजह से मैं ज़िंदा रहूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता था मेरे अपनों के बीच में ज़िंदा रहूँ। मुझे ऐसा लगता था कि धीरे धीरे करके तो लोग मुझे भूल जाएंगे, मेरे मुल्क के लोग मुझे सोचना ही भूल जाएंगे कि कोई हुमा थी, कोई ऐसी लड़की थी। तो एक दिन पता है क्या हुआ, एक दिन मैंने मेरे हाथ से कोई बटन दब गया फ़ोन का, मैंने देखा उस पर मेहर फसी करके आया कि चैनल मेरा बना हुआ है। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मैंने कहा अच्छा, तो मैं उसके ऊपर छोटी सी एक वीडियो डाली, वो वायरल हुई। फिर मैंने एक दूसरी वीडियो डाली, तो मैं कसम खा के कहती हूँ कि मुझे ऐसे ही फील हुआ कि अल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ के उसके ऊपर चलाया। और मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मुझे किसी का खौफ नहीं है, किसी का डर नहीं है, मैं किसी की बातों से नहीं जाती। मैं तो लोग यहाँ पे बहुत सारे, मुझे गैरों से कोई दिक्कत नहीं, वो बेचारे बहुत अच्छे हैं, जितने भी बिल्कुल जो मुझे जानते नहीं कहीं से, वो सब बहुत प्यारे हैं, क्योंकि वो लोग कभी भी बुरा नहीं कहते कुछ भी। लेकिन जितने जानने वाले हैं ना, उनके दिल में ये आता है कि आप वीडियो पे आ गई, चैनल पे। आज भी मैंने काफ़ी लोगों की बातें सुनी है, तो मैं लोगों को यही बोलना चाहूंगी कि वो लोग देखेंगे कि आप लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हो, वो आपके लिए बेहतर है। अल्लाह के नाफरमान बंदों में आप अपना नाम पैदा कर रहे हो, वो आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर एक इंसान अपनी ज़िंदगी जीने की कोई वजह तलाश कर रहा है कि वो ज़िंदगी जी ले, उसकी ज़िंदगी में भी थोड़ी सी खुशियाँ हो, तो वो गलत है। आप लिविंग रिलेशनशिप में रहो, वो सही है। आप शादीशुदा हो के एक तो ये मैंने अदर बंदे के लिए किया, दूसरे बंदों को भी मैं बोलती हूँ, शादीशुदा हो के आप 10 औरतों को अपने लाइफ में कनेक्ट रखो, वो आपके लिए राइट है। लेकिन एक बंदा अगर अपनी ज़िंदगी अल्लाह की रजामंदी के साथ एक घर में रह के गुजारना चाह रहा है इसके ज़रिए, तो वो गलत है। जब मैं पाकिस्तान आई ना, तो मैं इंडियन थी ना, तो इंडिया में तो हम इस तरह से भी दुपट्टा ओढ़ लेना तो हम बहुत अच्छी लड़कियां हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा वहाँ का वो नहीं था। और यहाँ तक कि मैं बताऊँ, मैं अपनी खालाओं के घर जाती थी अगर दिल्ली विल्ली में, तो वो लोग बोलते थे कि तुम लोग टेरिस पे मत आना, लोग सोचेंगे कोई पेंडू मेहमान आए हैं, कोई गांव से आए हुए हैं शलवार सूट पहन के, ये वो। तो हमें बड़ी इंसल्ट फील होती थी। और रियली मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैं खुद दिल्ली गई तो मुझे लगता था मैं कितनी जाहिल गंवार दिख रही हूँ उन सब के बीच में। मैंने इस तरह से कपड़े वेयर किए हुए हैं, मेरी उम्र की लड़कियां तो कितने टशन में है, तब तो मेरी उम्र और छोटी थी, आज से 10-15 साल पहले की बात आपको बता रही हूँ। तो जब मैं यहाँ आई तो हम लोग हाफ आस्तीन वहाँ पे पहनते थे, मैं हाफ आस्तीन पहनती थी। तो एक बंदे को आपको डीलिंग कैसे आनी चाहिए ना, कि ऐसे आनी चाहिए कि भाई वो दूसरे मुल्क का है। जब आप किसी अंग्रेज को देखते हो, वो आपके मुल्क आता है, तो वो उसने अपनी वेस्टर्न ड्रेस वेयर किए होते हैं। तो अगर मैंने इतनी आस्तीन पहनी होती ना, तो बड़े तमाशे होते, भाई देखो इतनी छोटी आस्तीन पहनी, मतलब सारी औरतों की नज़र मेरी आस्तीन पे होती। बस तो वो फर्स्ट टाइम था कि जितने सूट मैं इंडिया से लाई थी बस वही ख़त्म हुए, उसके बाद मैंने कभी हाफ आस्तीन नहीं पहनी, फुल पहनी। मेरे किसी उसमें व्लॉग में आप देख लें, मेरे गले हमेशा यहाँ बे स्टाइल में गला पहनती हूँ, एक रटा हुआ है कि मैं इतना ही पहनती हूँ ना, मेरा बैक साइड का गला बड़ा। मैं जो पाकिस्तान का कल्चर रहा, मैं उस हिसाब से मैंने खुद को अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि मैं जाहिल थोड़ी नहीं हूँ। किसी दूसरे मुल्क में दूसरे कल्चर के हिसाब से चलूंगी तो यहाँ पे बाकायदा भाई लोग हंसेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन इतनी समझ मेरे अंदर है, इतनी समझ लोगों के अंदर नहीं थी कि कोई दूसरे मुल्क का है, ठीक है। लेकिन सब अपने आंकड़े लगाना शुरू करते हैं। 21-22 साल की लड़की शादी होके आती है और उसके ऊपर पीएचडी कर लेते हैं कि उसमें कितनी खराबियां हैं, कि वो कितनी खराब लड़की है, कितनी खराबियां है उसके अंदर। तो मैं तो इधर भी नहीं कह रही, इधर वालों को, मैं तो बस सबको ही बोल रही हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं ना, ऐसे ही एक लोग हैं मेरे जानने वाले, उन्होंने मुझे बोला कि मेरे जहन पे असर हो गया है, तभी मैं चैनल पे आ गई। हाँ सही कह रहे हैं, मेरे जहन पे असर हो गया। जब मैं डेंगू में बीमार थी ना, तो मेरा जहन बहुत ज्यादा तकलीफ में था। मुझे इतनी तकलीफ थी, इतनी तकलीफ थी कि मैं जब बचपन में छोटी थी ना, तो मुझे मेरी अम्मी के दुपट्टे से जो खुशबू आती थी ना, तो वो मुझे यहाँ यहाँ मुझे वो खुशबू पूरे घर में सुंघाई देती थी। मुझे पूरे घर में वो खुशबू आती थी, मैं उस खुशबू के पीछे भागती थी, मुझे सुंघाई पड़ती थी। मैं सोचती थी कहाँ से अम्मी की खुशबू आ रही है दुपट्टे की।
और मैं पूरी रात नहीं सोती थी। मैं पूरी रात उठ के बाहर दरवाजे पे इधर उधर दिमाग अपना परेशान करती रहती थी। हर हस्बैंड इस तरीके के नहीं होते। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयरिंग है। वो बोलते हैं तुम कुछ भी करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। उनकी परमिशन न होती तो मैं चैनल पे आती। जब मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं है तो किसी को क्या प्रॉब्लम है। मैंने कभी नहीं सोचा मेरे सब्सक्राइबर कितने हो रहे हैं या लोग कितने। बस मुझे ये लगता है कि मेरे अपने मुझसे जुड़े, जिनके बीच में मैं जिंदा हूँ, जिनके बीच में मैं हूँ। तो मुझे मुझे वाकई में जो लोग मुझे बोलते हैं ना कि मेरे जहन पे असर होने लगा था, तो सच है ये बात कि मेरे जहन पे वाकई में असर होने लगा था। अकेलापन, खालीपन, बेमुरव्वती, मेरे बच्चे तक डिलीवर हुए, मेरे साथ कोई नहीं था। मैं अकेली थी, कहने को सारा घर था, सब कुछ था, कभी कोई नहीं था साथ में मेरे खड़ा। मुझे मुझे मेरे सेकंड बेबी में ना 5 फाइब्राइड्स हो गई थी। मैं दर्द से तड़पती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, मुझे इतना पेन होता था, लेकिन कोई नहीं था मेरे साथ उस पेन में, उस तकलीफ में, किसी चीज में भी। तो प्लीज मैं बस ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज आप जब आप लोग किसी को जानते नहीं है तो उसके बारे में कोई भी चीज अपनी तरफ से मत बोले कि जो है ना ऐसी बात हो ऐसी बात। प्लीज जीने दे इंसान को, उसे जीने दे।